हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जड़ भरत जी की भाभी ने कहा कि कुछ काम धाम तो करते नहीं, दोपहर को आ जाते हो और शाम को आ जाते हो। एक काम करो, कम से कम खेतों की रखवाली तो किया करो। जड़ भरत जी कुछ बोले नहीं, बोले हाँ, मुंडी हिला करके उन्होंने कहा ठीक है मैं खेतों में जाता हूं। और खेतों में सुंदर फसल लगी थी। और भाई फसल लगी गई तो चिड़िया आएंगी, फसलों में चिड़िया आती, और चिड़िया आ करके जब पाने लगे तो जड़ भरत जी कहते कि राम जी के चिड़ई, अरे राम जी के खेत खाई लिया चिड़िया भरी भरी पेट। बुलाते जड़ भरत बुलाते, आ जाओ आ जाओ और लोग आ जाओ आ जाओ आकर के खाओ भर पेट। अरे हमारा कुछ थोड़ी है। राम जी के चिड़ई, राम जी के खेत खाई लो चिड़ैया, अरे भारी भारी पेट। और कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। जब शाम को पहुंचे तो उनकी भाभी ने जब ये कृत सुना जड़ भरत की, तो जड़ भरत की भाभी ने कहा बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम, इतना भोजन करते हो बोरी बोरी पे लिखा, दाने दाने पे नहीं। अच्छा खाने वाले बड़े हैं, अभी गांव में भोजन करने वाले ऐसा बहुत है। एक गांव था पुराने जमाने में, आज के 25-30 साल पहले, मथुरा क्षेत्र। एक पांडे जी थे, उनके बेटे का नाम था रामलाल। अच्छा रामलाल कम से कम जो है 40-45 रोटी, एक बटुई दाल, और वही एक टोकरा चावल और एक टोप सब्जी, इतना भोजन था रामलाल का। अभी भी मथुरा में खाते हैं चौबे लोग। तो पांडे परिवार से थे, उनकी बहन का नाम था रामलाल के लीलावती। अब लीलावती बेचारी रोटी बनाती, भाई 4 आदमी के लिए भोजन बने और 40 आदमी का एक आदमी अकेले खाए, वही बनाने वाले को भी तो कष्ट होता है। लीलावती रोज ठाकुर से कहती कि हमारा कब ब्याह हो जाता और कब इस भोजन से मैं मुक्त हो जाता। संजोग बना रामलाल की बहन का विवाह हो गया, वही मथुरा में ही विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद जो लीलावती का पति था वो लेकर के चला गया मुंबई शहर में रहने लगा महाराज। अब यहाँ रामलाल के पिताजी कहते कि बूढ़ी माँ है, अब बहन थी तो इतनी रोटियां बना लेती थी, भाई वो तरुणी थी इतनी रोटियां बना लेती थी, उसके हाथों में ताकत थी। अब रामलाल को बुढ़िया माई रोटी कहां से बना के खिलाए, 40-40, 50-50। तो इधर उधर जब कभी पंगत होती महाराज ना, तो 3-4 पंगत उठ जाती, रामलाल अकेले बैठे रहते। अभी भी गांव में ऐसे लोग मिलते हैं, 2-3 पंगत तो खाते ही बैठकर। एक दिन रामलाल के पिताजी ने कहा कि बेटा देखो, इतने हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हो, बढ़िया भोजन भी करते हो, अरे कुछ काम धाम का ही नहीं करते। रामलाल ने कहा पिताजी करूं तो करूं क्या। रामलाल के पिता ने कहा एक काम करो, बंबई चले जाओ अपने जीजा जी के यहाँ मुंबई में, वहां चले जाओ और वहां बढ़िया से जो है मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, 10 रुपए कमाना खाना, और 1-8 रुपए बचेगा तो हमें भी भेजना। रामलाल तो जानता था कि जाऊंगा तो वहां भी गड़बड़ है। अच्छा जैसे ही महानगरी, अरे वो मथुरा से जो गाड़ी चलती है वो पकड़ करके बंबई जब पहुंचे महाराज, तो उनकी बहन को जब खबर लगा कि मेरा भाई आया है, तो उसकी बहन ने अपने पति से कहा कि मैं इसके लिए भोजन नहीं बनाऊंगी, मैं अपने भाई के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। उसका पति बड़ा अचरज में पड़ा, अरे
मायके से कोई आया है और आप कह रही भोजन नहीं बनाओगे? तो उसके पति ने कहा क्यों? अरे कहा महाराज वो 40-40 लोगों का भोजन अकेले खाता तो मैं भोजन का बनाऊं उसके लिए? आपको अगर बनानी है तो अपने साले को बनाओ और खिलाओ, हमारे बस का नहीं है। मत्था पकड़ करके बैठ गए। तो उसके पति ने कहा फिर क्या करूं? तो उसके दिमाग में एक बात आई, दादर में, हाँ दादर है ना मुंबई में, वहां एक मारवाड़ी भोजनालय था सिंह साहब। तो उस जमाने में 50 रुपए में भरपेट भोजन मिलाता था, भरपेट भोजन। तो 1500 रुपए ले जा करके वो मारवाड़ी के यहाँ जमा कर दिया, उसका जीजा। जमा करने के बाद वो बोला भैया एक हमारा साला है गांव से आया है, थोड़ा सा भोजन करेगा आप क्या? बोले कोई दिक्कत नहीं महाराज, पैसे जमा कर दो, कूपन ले लो। कूपन ले लिए 50 रुपए वाला, और अपने साले से बोले कि एक काम करो, वो होटल हमने फिक्स कर दिया है, वहीं पे जाकर के भोजन कर लिया करना, और सोने के लिए तो घर है ही। बोले बोले जैसे ही मारवाड़ी के होटल में पहुंचे, और महाराज भोजन तो वही था, 40-50 रोटी, इतना चावल, इतना दाल। अब जितने में मारवाड़ी 50 कारीगरों को खिलाता, 50 ग्राहकों को खिलाता, उतने में अकेले खाते पाड़े जी। मारवाड़ी का जो नौकर था बोला महाराज ये कस्टमर बहुत खाता है। बोले कोई बात नहीं, गांव से आया है, हमारा होटल भी अच्छा है और भोजन भी बहुत बढ़िया बनाते हैं हम लोग, इसलिए शायद इसके मन में भाव होगा, ज्यादा खा रहा होगा, शाम को देखते हैं। तो शाम को महाराज 5-6 रोटी और बढ़ गया, अब 40 से 46 हो गया। अगले दिन 50 के ऊपर जाने लगा। तो मारवाड़ी 1500 रुपए लेकर के उसके बहनोई के पास पहुंच गया। कहा महाराज ऐसे महात्मा को भोजन नहीं करा सकता, ये अपना 1500 रुपया ले लीजिए। तो ऐसे ऐसे खाने वाले जड़ भरत में भोजन थोड़ा सा बढ़िया करते थे। तो भाभी ने जब ताना मार दिया तो जड़ भरत को बड़ी पीड़ा हुई और घर छोड़ करके निकल दिए भगवान के भरोसे। रास्ते में निकल रहे हैं और मुख से गोविंद का नाम निकल रहा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके